राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि बीते दिनों में हमारे साथ घटित हुआ, और उस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और आप लोगों का सजेशन चाहिए होगा। और अनिवार्य मैं रखती हूँ कि आपका सजेशन कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा कि मैं सही हमने किया कि गलत किया, और क्या मैं सही रख रही हूँ रिक्वेस्ट या नहीं। एक्चुअली वाक़या ये था कि कल हमने कुछ ग्रॉसरी के या पूजा नीड्स के कुछ सामान हमने एक साइट से ऑर्डर की। वो साइट वगैरह हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, डंजो हो या ब्लिंकिट हो या फिर सिटी मॉल से, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमने ऑर्डर किया ग्रॉसरी और पूजा नीड्स के कुछ सामान। तो फ्रेंड्स, उसमें वाक़या ये हुआ कि और किसी ने हमारे ही फ्लैट में किसी ने नॉनवेज भी ऑर्डर किया था। तो उसके साथ कोई आए थे, एक और पार्टनर था। तो वो नॉनवेज लेके गया और हमारा सामान कोई और उसके साथ जो पार्टनर था वो लेके आया। बट मैंने ये देखा, हम गेट खोले हम इंटरकॉम से, और बालकनी से मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि मतलब अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं जाऊंगा नीचे। तो उन्होंने देखा कि उसी में वो था, वो तो ऊपर से ही दिख जाता है। एंड सेकेंडली उसी में हमारा सामान आया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने तो गुस्सा करके कंप्लेंट डाला और रिटर्न कर दिया। लेकिन हम ये सोच रहे फ्रेंड्स, देखो हमने रिटर्न कर दिया पर घूम फिर के वो किसी के घर ही जाएगा। तो किसी ऐसे के घर जाए जैसे कि, और जैसे कि आपको बता दूं मैं कि वो जो डिलीवरी पार्टनर का नंबर अवेलेबल करवाया था वो मुसलमान था बाई कास्ट। तो चलो उसकी तो मैं गलती ही नहीं देती कि भैया जो ऐसा किया, क्योंकि वो क्या जाने हो, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, धर्म से कोई उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि वहाँ आसपास या फिर पैकिंग रिगार्डिंग या कोई भी मैनेजर, देखो पैकमैन को भी हम कुछ नहीं कह सकते जो पैकिंग करते हैं, बट वहाँ मैनेजमेंट में या कोई ऐसा पर्सन जिसके हाथ में अथॉरिटी ऐसी हो सकती थी कि भाई चलो नॉनवेज कोई अलग ले जाएगा एंड ग्रोसरी पूजा नीड कोई अलग ले जाएगा। तो ऐसा नहीं किया। हिंदू होके थोड़ा भी इस पे ध्यान नहीं दिया, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। मतलब ये सही बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि भैया आप डिलीवर करना आपका काम है, बट आप जो कर रहे हो उससे किसको कितना दुख पहुंच सकता है वो आप नहीं समझ रहे। मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में अगर कल व्रत करना है तो एक दिन पहले हम जो डेली यूज़ के मसाले के डिब्बे होते हैं उसमें से भी हम मसाला नहीं डालते खाने में। क्यों? क्योंकि वो अगर हम कभी लहसुन प्याज बना रहे हैं अदर डे, तो वो हमारा हाथ कहीं लग तो नहीं गया उस बर्नी में। इसलिए हम पूजा से एक दिन पहले, जो व्रत से एक दिन पहले अगर हम खाना वाना बनाते हैं तो हम सारे मसाले वगैरह अलग से एक डिब्बे में रखे रहते हैं, और उस दिन हम उस डिब्बे में से मसाला या दाल चावल आटा जो भी यूज़ करना है हम उसमें से करते हैं। तो जब हम लहसुन प्याज वगैरह को पूजा के एक दिन पहले हम टच से इतना हम परहेज करते हैं, हाँ, हिंदू धर्म में भी नॉनवेज खाते हैं ऐसा नहीं है, पर कितना परहेज से खाते वो सब हिंदू को पता होगा। धो पोछ, चूल्हा अलग, बर्तन अलग, सब कुछ इतना रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं उस पार्टनर से तो कुछ कह ही नहीं सकती, भाई वो बाउंड है, बाधित है। लेकिन वहाँ मैनेज पॉइंट पे या फिर जो भी ये चला रहे हैं सिस्टम, उन वहाँ तक मैं ये बात अपना पहुँचाना चाह रही हूँ कि अगर नॉनवेज, ग्रॉसरी या पूजा नीड कुछ भी सामान आप डिलीवर करते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये करबद्ध मेरा निवेदन समझिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये दोनों चीज़ आप अलग अलग डिलीवर करवाइए। नॉनवेज स्पेशली आप जानते हैं खाते हैं, सब हिंदू खाते हैं, ऐसा नहीं है सब हिंदू मतलब मुर्गा और अंडा नहीं खाते, पर मीट और मछली काफ़ी हिंदू भी खाते हैं। तो मैं समझती हूँ, पर कैसे खाते हैं वो हिंदू लोगों को पता है। तो चलिए, मैं मुसलमान से नहीं समझ सकती कि वो जो लेके आए थे वो समझ सकते हैं, बट हिंदू तो समझ सकते हैं कि भाई ऐसा होता है हमारे में। तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए था कि ग्रोसरी, पूजा नीड और नॉनवेज एक साथ नहीं डिलीवर करने को भेजना था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं ये जो सजेशन मैं आगे दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ये मैं गलत दे रही हूँ कि हाँ मैं बेतुकी बातें लेके बैठी हूँ, बस हाँ कुछ बोलना है तो बस ये पॉइंट लेके मैं बैठी हूँ। नहीं, इससे हमारे को बहुत ही आहत हुआ। वो तो देखिए हमने देख लिया, नहीं देखा होता तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम धोपोस तो नहीं कर सकते,
कुछ ऐसी पैकेट्स वाली चीज़ें हैं, चलो धो लिया पोंछ लिया। अब इतना टाइम आज की डेट में किसके पास है फ्रेंड्स कि कुछ सामान डिलीवर हुआ उसको धो पोंछ के लोग राशन के रूम तक यानी किचन तक पहुंचाए, भंडार घर तक पहुंचाए। तो कोरोना में ही किया जिन्होंने किया, हमसे तो अब नहीं हो पाता फ्रेंड्स, टाइम का बहुत तंगी चलता है। और सेकेंडली मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि हाँ, हर हिंदू को तो पता ही है आप लोगों को कि भाई किचन में राशन के डिब्बों में हम लोग लक्ष्मी या अन्नपूर्णा का वास समझते हैं। तो हम लहसुन प्याज खाए हुए हाथ से या फिर उसके टच से तो हम छूते ही नहीं हैं उसको। और नॉनवेज तो समझ ही सकते हो हम कितना वो समझते हैं कि अपवित्र। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट जेन्युइन है कि नहीं, और अगर जेन्युइन है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमेंट में ज़रूर बोले कि हाँ आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं कि ये जो नॉन वेज और ग्रोसरी और पूजा नीड्स है, पूजा नीड ग्रोसरी एक साथ जा सकती है बट नॉन वेज इन सब के साथ नहीं जा सकती। प्लीज़ नॉन वेज के लिए आप कुछ और अरेंजमेंट्स करें कि आपको नॉनवेज डिलीवर करना है। अगर इन तीनों चीज़ को एक साथ डिलीवर करना है तो प्लीज़ नॉनवेज को आप साइड करके डिलीवर करें। तो थैंक यू। और मेरे वीडियोस में आपको अगर कोई ऐसी बात लगी हो जिससे कि किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मेरा जो रिक्वेस्ट है वो मैं चाहती हूँ कि आगे पहुँचे, कि जिससे इस पे संज्ञान लेने का आगे मौका मिले और इस पे चर्चा होनी चाहिए। और इस पे मतलब एक जुट कदम हिंदुओं को उठाना चाहिए कि हाँ ये सही नहीं है। देखिए हम बहुत कुछ ध्यान नहीं देते नॉनवेज और वेज का। जैसे कि कुछ हम फूड आइटम्स वगैरह मंगाते हैं या खाना मंगाते हैं कोई होटल से, वहाँ पे भी ये स्पेशल होना चाहिए वेज और नॉनवेज का अलग अलग डिपार्टमेंट। एक बार गलती से आपको पता है, मैं जाने माने रेस्टोरेंट का मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी आपको होटल का, बट वहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने ना वेज कीमा ऑर्डर किया था, उन्हें नॉन वेज कीमा पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? जब टच एक साथ था तभी पहुँच गया ना। आप टचमेंट दूर रखेंगे, वेज का अलग काउंटर नॉन वेज का अलग काउंटर, तो कैसे चला जाएगा? एक जगह रखेंगे तो गलतियाँ होंगी ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे इस बात को प्लीज़ आगे पहुँचाया जाए और इस पर जल्द से जल्द कदम कड़ी उठाई जाए। और प्लीज़ मैं सारे हिंदुओं से बोलूँगी कि भाई अगर आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो और एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना हाँ आई एग्रीड, और समर्थन दीजिएगा और आगे वीडियो शेयर करिएगा। क्योंकि मुझे बहुत ही आहत हुआ, क्योंकि टाइम वेस्ट हुआ, फिर रीऑर्डर करना पड़ा मुझे। एंड सेकेंडली मैं ये सोची कि अगर मैं ध्यान नहीं देती तो मैं तो ऐसे ही रख देती किचन में सारा सामान भगवान के पास ऐसे ही रख देती। तो फ्रेंड्स ये दो दिक्कत के चक्कर में मैं ये वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं, प्रॉपर ये एक वीडियो मैं बना के डालूँगी फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। और मैं ये चाहूँगी कि सब ध्यान दें इस पर, और मेरे से जो भी एग्री करते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बोलें कि हाँ जी आप सही हो या गलत हो। एंड सेकेंडली आगे मेरी वीडियो को शेयर करें।